अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपेंड या मर्ज कमांड के ऊपर। ये यहाँ से हमारे पास होम के टैब में होते हैं अपेंड या मर्ज। ये दोनों तकरीबन सिमिलर होते हैं, इनके शॉर्टकट भी तकरीबन एक का है अपेंड का कंट्रोल ए एंड दूसरे का है कंट्रोल एम, लेकिन काम इनका सिमिलर ही होता है। तो अगर मैं पिछली वीडियो की बात करूं तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर का टेम्पलेट था जिसके ऊपर हमने एक स्ट्रक्चरल मॉडल खड़ा किया था, मींस के कॉम्बिनेशन ऑफ बीम कॉलम स्लैब्स एंड फुटिंग। तो उसको हमने कन्वर्ट किया था। लेकिन अगर आप रिविट के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि हम डिफरेंट टेम्पलेट्स के ऊपर अपना काम करते हैं। मींस आर्किटेक्चरल टेम्पलेट के ऊपर काम करता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्ट्रक्चरल टेम्पलेट के ऊपर काम करता है। सिमिलरली फॉर एमईपी देयर इज प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक टेम्पलेट्स, ये उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, मीन स्ट्रक्चर वाले ने अपना काम कर लिया, आर्किटेक्चर वाले ने अपना काम कर लिया, प्लम्बिंग या एमईपी वालों ने अपना काम कर लिया, और उन तीनों को हमने कंबाइन करना है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि मर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो या मर्ज या अपेंड इकट्ठा करने को कहते हैं। ये आपको प्लस का साइन नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो हम दोनों को देखेंगे। मैं करता हूँ कंट्रोल ए। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन हो रहा है। ये अगर हमें लोकेशन नहीं पता जो कि नेविस वर्क की सैंपल फाइल्स की होती है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले हमने जाना है यहाँ पे एप्लीकेशन बटन, ओपन सैंपल फाइल्स। तो ये हमारे पास लोकेशन ओपन होगी, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। वापस हम कंट्रोल ए करते हैं और इस जगह पे हम उसको जो हमने पाथ कॉपी की थी उसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम क्वांटिफिकेशन में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम फाइल टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं NWC। अब फाइल फॉर्मेट्स के ऊपर मैंने डिटेल में बताया था हम NWC पे क्यों काम करते हैं, तो ये सारा कुछ मैंने अपनी नेविस वर्क की पहली वीडियो में डिटेल के साथ समझाया था। ठीक है, अब ये देखें ऑटोडेस्क हॉस्पिटल स्ट्रक्चरल डॉट NWC। ऑटोडेस्क हॉस्पिटल स्ट्रक्चरल डॉट NWC, ये नेविस वर्क के अंदर अपने सैंपल प्रोजेक्ट होते हैं। ये हर किसी के पास होते हैं जिसके पास भी इंस्टॉल हो नेविस वर्क। अब मैं ओपन करता हूँ स्ट्रक्चर को। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। ये मेरे पास स्ट्रक्चरल आ गया है, स्ट्रक्चरल मॉडल। ठीक है, ये देखिए। अब इसके अंदर मैंने जो आर्किटेक्चरल मॉडल है वो मैंने इसके साथ कंबाइन करना है। मीन स्ट्रक्चरल मॉडल तो आ गया, इसके ऊपर अब मैंने आर्किटेक्चर को प्लेस करना है फॉर द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये मैंने उठाया, पेंड किया एंड मैंने आर्किटेक्चर को इसके ऊपर प्लेस कर दिया। ये देखिए, ये आपके पास आ चुका है। ये ले। ठीक है, अब अब अगर हमें किसी स्टेज पे लगता है कि हमने इन दोनों में से किसी टेम्पलेट या जो हमने जो अपने मर्ज किए हैं दो टेम्पलेट्स को यहाँ पे, ठीक है, या दो मॉडल्स को यहाँ पे हमने मर्ज किया है, डिफरेंट आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल, उनको हमने हाइड करना है। तो यहाँ से आपने सिलेक्शन ट्री सेलेक्टेड है, सिलेक्शन ट्री यहाँ पे आप देखें वो शो हो रही है। ये देखिए हमारे पास वो स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल के दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, मीन वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैंने स्ट्रक्चर को हाइड करना है, तो इसको सिलेक्ट करें। ये देखिए, ये आपके पास सारे जितने भी स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं या स्ट्रक्चरल कंप्लीट मॉडल है वो सिलेक्ट हो गए, और यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब जो हमारे पास बचा है वो सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चरल मॉडल बचा है। अगर हमने अनहाइड करना है, दोबारा सिलेक्शन किया और ये जो हाइड पे चेक मार्क है या जो प्रेस्ड है ऑलरेडी, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं या कंट्रोल एच भी कर सकते हैं। मीन मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और कंट्रोल एच कर दिया तो हाइड हो गया, फिर कंट्रोल एच कर दिया तो अनहाइड हो गया। ठीक है, अब
अगर आप इसको, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपका कोई ऐसा मॉडल है कि ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है आप इसे चेंज करना चाहते हैं, व्यू में जाए, बैकग्राउंड, एंड यू कैन चूज द वाइट वन एज वेल इफ यू वांट। ठीक है, तो ये आपके पास वाइट में आ गया। अब अगर आपने ग्रिड्स शो करवाने हैं तो वो भी व्यू के अंदर ही ग्रिड्स का ऑप्शन है, एक्टिव कर दें उसको, आपको ग्रिड की डिटेल्स शो हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं मर्ज के ऊपर काम जी। तो अब हमने अपेंड तो कर लिया, अब हमने मर्ज को यूज करना है कि मर्ज हम कैसे कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपने जाना है इस पे, या कंट्रोल एम कर लें आप, जैसे आपको इजी लगता है। स्ट्रक्चर को हमने लिया, ओपन किया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हम इसको मर्ज करते हैं आर्किटेक्चर में। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास आ चुका है। ठीक है, ये आप यहाँ से जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रिड, इनको हाइड कर दें। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, क्योंकि ये पिछली वीडियो से हम एक्सपोर्ट करना सीख रहे हैं। मीन्स के पहले हमने RVT फाइल को .nwc में किया, ठीक है, तो वो तो हमने सीख लिया। तो अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप की RVT फाइल्स हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, MEP की हैं, उन सब को हमने .nwc में कन्वर्ट कर लिया, तो उनको हम यहाँ पे कैसे अपेंड या मर्ज कर सकते हैं, ये थी वीडियो सारी उस चीज़ के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।